हम अक्सर सुनते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े बड़े शब्दों का खेल है। पर क्या कभी सोचा है कि छोटी छोटी बचत भी अगर सही तरीके से की जाए तो वक्त के साथ एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम सब ने बचपन में गुल्लक में पैसे तो जरूर जमा किए होंगे। वो हमारी पहली सेविंग थी। लेकिन गुल्लक में पैसा बस पड़ा रहता था, वो बढ़ता नहीं था। जरा सोचिए, क्या होता अगर वही पैसा सिर्फ जमा होने के बजाय अपने आप धीरे धीरे बढ़ने भी लगता। तो इसका तरीका क्या है? यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि एसआईपी अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है। इसे एक ऑटोमेटिक आदत की तरह समझिए, जो हर महीने चुपचाप धीरे धीरे दौलत बनाती जाती है। और इस तरीके की सबसे अच्छी बात जानते क्या है? ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं है। आप इसे स्टॉक, सोना, बॉन्ड्स, किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बिना किसी बड़ी रकम के भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गई थियरी की बात, पर असल दुनिया में जहां बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, वहां ये कैसे काम करता है? आइए एक असली इन्वेस्टर की 9 साल की पूरी जर्नी को देखते हैं। तो कहानी शुरू हुई 2015 में। इन्वेस्टर ने हर महीने पैसे डालने शुरू किए। सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 2020, जो उनके धैर्य का, उनके सब्र का असली इम्तिहान था। फरवरी 2020 तक, यानी 3.5 साल के लगातार इन्वेस्टमेंट के बाद, उनके पोर्टफोलियो पर महज 4% का मुनाफा था। एक ठीक-ठाक शुरुआत थी, पर कुछ बहुत कमाल नहीं। और फिर मार्केट क्रैश हो गया। सिर्फ एक महीने के अंदर वो जो 4% का मुनाफा था, वो तो गया ही, उल्टा पोर्टफोलियो 6% के नुकसान में चला गया। सब कुछ लाल निशान में। अप्रैल आते आते तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1/4 यानी 25% तक गिर चुकी थी। यही वो पल होता है जब अच्छे अच्छे इन्वेस्टर डरकर अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी एसआईपी चालू रखी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे गणित का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मजबूत सिद्धांत काम करता है। बाजार के इतने बुरे तरीके से गिरने के बावजूद मुनाफे में वापसी का राज एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जरा इस टेबल को देखिए। जब बाजार गिरा तो हर महीने की एसआईपी से उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदे गए। इसका फायदा ये हुआ कि खरीदने की जो एवरेज कीमत थी वो कम हो गई, और जैसे ही बाजार वापस ऊपर उठा तो उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। और ये चार्ट लंबे समय का फायदा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। भले ही इन्वेस्टर ने ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी की, लेकिन उनकी एवरेज कॉस्ट बाजार की मौजूदा कीमत से बहुत कम रही, और इसी वजह से एक बड़ा मुनाफा बना। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे की जाए? यकीन मानिए, ये बहुत बहुत ही आसान है। बस ये 4 आसान कदम उठाने होते हैं। और हाँ, इनमें से जो ये स्टेप अप का ऑप्शन है ना, ये तो खास तौर पर बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये ऑप्शन इन्वेस्टमेंट को भी अपने आप बढ़ाता जाता है, जिससे मंजिल तक और जल्दी पहुंचा जा सकता है। और अब बात करते हैं इस पूरे सफर के सबसे जादुई, सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से की, यानी कंपाउंडिंग की ताकत। एक सामान्य हिसाब किताब से देखें तो एक छोटी सी एसआईपी से पहले 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने में लगभग 22 साल लग सकते हैं। ये काफी लंबा वक्त लगता है ना? लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। अगला 1 करोड़ जमा करने में सिर्फ 5 साल लगते हैं। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। जब आपका पैसा खुद ही और पैसा कमाना शुरू कर देता है, तो दौलत बनने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। ये इतनी बड़ी ताकत है जो ये साबित करती है कि इन्वेस्टमेंट में सही समय का इंतजार करने से कहीं ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक बाजार में टिके रहना। तो आखिर में सार बस इतना है कि दौलत भविष्य का अंदाजा लगाने से नहीं बनती। ये बनती है अनुशासन से, धैर्य से, और लंबे समय तक लगातार निवेश करने की धीमी लेकिन न रुकने वाली ताकत से। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाया जा सकता है जो कल एक बड़े भविष्य की नींव रखे।